मेरे YouTube चैनल तनुपुर ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है मेरे मॉर्निंग के 7 बजे से पहले होती है। तो मैं अभी हूँ रूम पे क्योंकि आज मुझे जाना है कॉलेज। तो आज मेरा कॉलेज में पेपर है। आज मेरा पेपर है कंपनी लॉ का। तो आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी कहते हैं इस चीज़ का पेपर है मेरा कंपनी लॉ का। तो आपको अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ जब बस आ जाती है। मेरी बुक इसकी मैंने कहते हैं किताब पढ़ा भी नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं है। मैं बुक लाई थी लेकिन पढ़ा नहीं। अब मैं करती हूँ, आज देने जा रही हूँ बिना पढ़े पेपर देने। तो आपको भी थोड़ी देर में मिलती हूँ। चले गई हूँ, तो बस चले गई है। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ। मैं रामनगर वाली बस से जाऊँगी, तो मैं अभी मिलती हूँ आपको जब बस आ जाएगी। एक भैया की कार के साथ आई, तो अभी मैं बेलपड़ा पे पहुँची हूँ। तो आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पे। तो अभी बेलपड़ा पे हूँ मैं। तो अभी बस का वेट करती हूँ थोड़ी देर में। अभी पॉलगढ़ पे आ गई है बस, वही बस से जाऊँगी। सब लोग साथ वाले मेरी वही बस पे हैं। हेलो गाइस, तो मैं पेपर दे के आ गई थी 11 बजे से पहले। तो अभी मैं हूँ यहीं रामनगर से नीचे को, रोडवेज से नीचे को जा रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर में मैं मुझे भूख लग गई है, तो मोमो खाने के बाद उसके बाद मिलती हूँ। पेपर तो मेरा अच्छा नहीं गया, फिर आपको बताती हूँ कैसा लगा करके। पेपर आपको घर जाके दिखाऊँगी। तो मैं बस में बैठी हूँ, पहुँच गई थी घर। तो उसके बाद मैंने क्या कहते हैं खाना खाया। तो खाना तो मैंने नहीं बनाया, अम्मा ने मुझे खाना बना के दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने सो गई। तो अभी उठ गई मैं, टाइम 3 बज चुका है। तो अभी मैं 1:30 बजे पहुँच गई थी, 1 बजे पहुँच गई थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया था बीकॉम में कंपनी लॉ पे। तो दिखाती हूँ आपको मैं। ये रहा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का पेपर। तो सबसे पहले ये है थर्ड सेमेस्टर 2024-25 कॉमर्स का। तो सेकंड मेजर पे है कंपनी लॉ का। तो ये होता है 75 नंबर का, और इसे करने का 3 घंटे में का होता है, लेकिन हम 3 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। तो आगे को बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पेपर में। हेलो गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत एक व्यक्ति अब कंपनी की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गठन की प्रक्रिया में कंपनी के रजिस्ट्रार आरओसी की क्या भूमिका है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये है क्षमता अंशों और पूर्वाधिकारों अंशों के बीच में अंतर बताइए। तो उसके बाद ये है लघु उत्तर प्रश्न, जो है 5-5 नंबर के। और ये 5 प्रश्नों में से ना, ये 5 प्रश्न में से 8 प्रश्नों में से 8 प्रश्न आए हैं। तो इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ये 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये चौथा क्वेश्चन है कंपनियों के लिए उपलब्ध विभिन्न उधार लेने के तरीके कौन कौन से हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन रहा। तो 50 क्वेश्चन है कंपनी के प्रबंधनी देशकों की क्या भूमिका है। तो ये 50वां क्वेश्चन रह गया। तो उसके बाद छठा क्वेश्चन रह गया असाधारण आम बैठक ईएमजी क्या होती है और इसकी आवश्यकता कब होती है। तो ये हमारा हो गया छठा क्वेश्चन। तो ये हो गया सातवां क्वेश्चन बहुसंख्या शेयर धारकों की अल्पसंख्यक शेयर धारकों के प्रति निष्ठा का दायित्व का क्या महत्व है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। तो 8वां क्वेश्चन है हमारा समाप्ति की प्रक्रिया का परिभाषक लिक्विडेटर की क्या भूमिका है। तो ये है 8 क्वेश्चन। 8 में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो हम बढ़ते हैं अब आगे को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड ब पे। तो इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, इनमें से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। और तो ये होंगे गाइस 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 15 गुणा 3, तो 3 क्वेश्चन करने हैं 15 नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन है कंपनियों अधिनियम 2013 के अनुसार अंशधारकों के अधिकार का कर्तव्य क्या है। तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया। तो 10वां क्वेश्चन है क्या पासद सिमीनियम को बदला जा सकता है, यदि हाँ तो प्रक्रिया क्या है। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। तो उसके बाद 11वां क्वेश्चन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्देशकों की नियुक्ति और हटाने के कानूनी प्रावधान क्या है। ये हमारा रहा 11वां क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन की
है। कंपनी की समाप्ति का क्या अर्थ है? अनिवार्य और स्वैच्छिक समाप्ति के बीच में अंतर बताइए। ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। तो उसके बाद रहा हमारा 13वां क्वेश्चन। यह है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति, कारपोरेट गवर्नेंस, नेशनल, थर्ड है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये रहा हमारा आज का पेपर। तो ये 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्न के उत्तर करने थे। बता दिया है कि मेरा पेपर कैसा आया था करके, बीकॉम सेकेंड ईयर का और थर्ड सेम का बीकॉम, तो उसका कंपनी लॉ का पेपर। तो उसके बाद अभी मैं आपको आगे को बढ़ती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा नीचे जाती हूँ, कुछ काम है, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो देखो कि मौसम आज सुबह से धूप नहीं है पूरी, तो अभी पूरा वो हो रहा था। तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया था जो मेरे बीकॉम सेकेंड ईयर पे थर्ड सेम पे क्या कहते हैं कंपनी लॉ का पेपर आया था। तो आपको मौसम का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये अभी मौसम का नज़ारा, बिल्कुल धूप नहीं है, पूरा बंद हो रखा है, ना ही दो कोहरा हो रहा है, ना ही धूप आ रही है, अजीब सा माहौल हो रहा है आज। तो अभी मैं चलती लगाती हूँ मेहंदी, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। मेहंदी लगाते लगाते हुए आपको दिखाऊंगी कैसे डिजाइन बनानी, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में जस्ट मिलते हैं। हेलो गाइस, तो मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी दीदी लगा रही मेरे हाथ पे मेहंदी। नहीं निकल रही। चिपकाऊंगी। मेहंदी लगवा दी है। तो आप इसकी फुल वीडियो देखेंगे कैसे लगाई है पूरा विस्तार से। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी तो पूरा उसका विस्तार से इसे कैसे लगाया है। एक ही साइड लगाई है, तो मैंने लगाई है AR मेकअप स्टूडियो से। तो मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ। ये है मेन मार्केट कोटाबाग, तो PNB बैंक के सामने जस्ट नीचे से, तो वहाँ पे है। तो आपको AR मेकअप स्टूडियो दिखाती हूँ। तो मैंने लगाई है यहाँ से AR मेकअप स्टूडियो सिस्टर ब्यूटी सैलून से। तो अगर आपको भी लगाना है तो सस्ते सस्ते दरों पर लगाई जाती है यहाँ, 100 रुपये से, मात्र 100 रुपये से स्टार्ट। तो इसकी फुल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।